नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 2024 के आखिरी तक यानी दिसंबर बीतने से पहले तक 4 स्टेट्स के इलेक्शंस के रिजल्ट आने थे और वो आ भी चुके हैं और सारे स्टेट्स में मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। सारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी शपथ ले ली। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जबकि जम्मू और कश्मीर और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। अब 2025 के स्टार्ट में ही दिल्ली और 2025 के अंत में बिहार के इलेक्शंस होने। ये दोनों स्टेट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं केंद्र की राजनीति की दृष्टि से। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 2015 में आम आदमी पार्टी और 2020 में आम आदमी पार्टी जीतती है और बम्पर तरीके से जीतती है और सरकार बनाती है। जबकि अगर हम गौर से देखें तो 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय बीजेपी की एक लहर थी और उस लहर के बाद भी 70 सीटों वाली विधानसभा जो कि दिल्ली की है, उसमें आम आदमी पार्टी 67 सीटें यानी 67 सीट पाती है और बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिलती। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक मजबूती के साथ खड़ी हुई और जन्म ली हुई पार्टी है। अगर हम 2015 से पहले की बात करें तो याद करें, अन्ना हजारे जी का आंदोलन होता है। उस आंदोलन के समय केजरीवाल जी का चेहरा सामने आता है। उस आंदोलन का मुख्य चेहरा अगर कोई माना जाता था अन्ना हजारे के बाद तो केजरीवाल जी को ही माना जाता था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने आंदोलन करने से अन्ना हजारे को नहीं रोका था। लेकिन विगत 2014 से 2024 तक अगर हम देखें तो बीजेपी की सरकार है, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए आंदोलन छेड़ा था, बोला था लोकपाल बिल आना चाहिए, लोकपाल बनना चाहिए। उस समय केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ थे और फिर अन्ना हजारे से वो अलग हटकर एक पार्टी शुरू करते हैं जिसका नाम रखा जाता है आम आदमी पार्टी। ये पार्टी कहा जाता है कि आम जनता जो उनके साथ थी उस करप्शन के विरोध में उनके रिक्वेस्ट पे खोली गई थी और केजरीवाल जी उस समय की सीएम शीला दीक्षित के सामने पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं और शीला दीक्षित को हरा देते हैं और आम आदमी पार्टी का सीएम बनता है पहली बार दिल्ली में केजरीवाल के रूप में। 2014 में केंद्र का इलेक्शन शुरू होता है और केजरीवाल जी सीएम पद से रिजाइन देते हैं और फिर एक बार वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मोदी जी के सामने खड़े होते हैं बनारस से। लेकिन मोदी जी के सामने वो हार जाते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी केंद्र के इलेक्शन में 2014 में कुछ बड़ा नहीं कर पाती है। जिस तर्ज पर उसने दिल्ली में सीटें हासिल की थी और जिस तरीके के पूरे देश में लहर थी उनके आंदोलन के बाद केजरीवाल के नाम पर, ऐसा लग रहा था कि मानो लगभग 100 सीटें तो वो केंद्र में भी पा जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और केजरीवाल जी की पूरी पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। इससे केजरीवाल जी ने सबक लिया और 2015 में होने वाले दिल्ली के इलेक्शन में हर घर में जाके बात बोली कि हमसे गलती हुई है, एक बार हमें मौका दिया जाए। और दिल्ली वाले बढ़ चढ़ के केजरीवाल को जिताते हैं और 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें 2014 के केंद्र के इलेक्शन में तो लगभग 30 साल के बाद कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में आई थी, वो बीजेपी थी। लेकिन 2015 के दिल्ली के स्टेट इलेक्शन में उसका कुछ भी असर नहीं दिखता। इसको हम जरूर मान सकते हैं कि एक साल में ही इलेक्शन हो गया था दिल्ली में और दिल्ली में केजरीवाल की जमीन मजबूत थी। इस वजह से बीजेपी नहीं जीतती है या कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन 2020 में फिर स्टेट का इलेक्शन होता है और 2019 में केंद्र में बीजेपी 300 प्लस सीटें पाकर बम्पर तरीके से केंद्र में अपना पीएम नरेंद्र मोदी जी के रूप में फिर से बनाती है। लेकिन 2020 में फिर वैसे ही स्टेट के इलेक्शन में बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया। उसके बाद भी मात्र 8 सीटें पाती है बीजेपी और 62 सीटें मिलती हैं आम आदमी पार्टी को। जबकि अगर देखा जाए तो 2014 से 2019 के बीच में 5 साल का सफर होता है और लगभग जितने भी स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं उसमें बीजेपी जीतती, लेकिन दिल्ली में बीजेपी नहीं जीत पाती है। और 2015 और 2020 में
कांग्रेस को दोनों बार 0 सीटें मिलती हैं, यानी कि खाता भी कांग्रेस का नहीं खुलता। इससे ये समझ में आता है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद केंद्र में और अदर स्टेट्स में भी होने के बाद भी बीजेपी दिल्ली में नहीं बना पाती है सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी किस तर्ज पर मजबूत है ये बात समझने वाली है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक घर में पहुंची हुई पार्टी, ऐसे लगता है जैसे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती हो और उसके घर घर में प्रोडक्ट लगे हों। वैसे ही आम आदमी पार्टी के लोग हों या उनकी विचारधारा दिल्ली के घर में मिलेगी। अगर हम 2015 की बात करते हैं तो लगभग 54% वोट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं और 32% के आसपास वोट कहीं बीजेपी को मिलते हैं, जबकि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9 से 10% के बीच वोट मिलते हैं। अब हम 2020 में जाते हैं तो भी आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, वो 52% से 53% के बीच में रहती है और बीजेपी 32 से बढ़कर लगभग 38% वोट पर पहुंच जाती है। लेकिन कांग्रेस 9 से घट के 4% पर आ जाती है, यानी कि जो 6% का इजाफा बीजेपी को हुआ था वो लगभग 5% कांग्रेस के वोट और 1% आम आदमी पार्टी के वोट मिलाने के बाद बढ़ जाती है, बीजेपी 38% पर आकर खड़ी रहती। लेकिन अगर हम 54% और 38% के भी आंकड़े को देखें तो लगभग 16%, 15 से 16% के बीच में कहीं आम आदमी पार्टी फिर भी ज्यादा पाती है। और 2015 से 2020 के बीच में 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी भी पार्टी का वोट परसेंटेज मात्र 1% या 1% से कुछ ज्यादा घटता हो तो ये मान के चलिए वो पार्टी एक तरीके से उस दिन भी नहीं है जिस तरीके से 2015 में स्टार्ट हुई थी। अब 2020 से 2024 के बीच में जितने दिन का भी कार्यकाल आम आदमी पार्टी कर रहा है 5 सालों को, वो बहुत कठिन रहा है। बीजेपी पूरा प्रयास करती रही है किसी तरीके से पार्टी टूट जाए। अगर 2 साल पहले की घटना को ध्यान में रखें हम तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जी को एक लीकर मामले में जेल में डाला जाता है। उनके साथ साथ कई और विधायकों को भी जेल में डाला जाता है और लगभग 2 साल तक वो जेल में रहते हैं, फिर रिहा हो जाते हैं। सेम उसी प्रकरण में सिटिंग सीएम को भी जेल में डाल दिया जाता है और वो जेल में रहते हैं, फिर 2024 के केंद्र के इलेक्शन के लिए बाहर आते हैं, फिर जेल में रहते हैं और फिर वापस आते हैं और अपने पद से रिजाइन दे देते हैं और आतिशी जी को सीएम बना दिया जाता है। देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी राजनीति थी जिसमें बीजेपी मुंह की खा जाती है, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि केजरीवाल जी अपना पद नहीं छोड़ेंगे, इसके भरोसे आम आदमी पे टोंट मार के आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जो आदमी परिपक्व हो चुका हो, जमीन से जुड़ा हो, उसको जल्दी आप हिला नहीं सकते। इसी तरीके से केजरीवाल को इतना आसान नहीं है दिल्ली से हिलाना या अपनी पार्टी से हिलाना। इसी वजह से जब उन्होंने आतिशी जी को बनाया उसके बाद भी बीजेपी प्रयत्न करती रही कि पार्टी टूट जाए, लेकिन नहीं टूटी और आतिशी जी ने वैसे ही सत्ता को संभाला जैसे कि रामायण में दिखाया गया था कि राम भगवान जी जब वनवास गए तो उस समय भरत जी ने उनके खड़ाओं को रख कर राजपाट को चलाया। वैसे ही आतिशी ने भी ये दिखाया कि उनके सीट पर वो नहीं बैठी और पूरे दिल्ली को उन्हीं के तर्ज पर चलाने की कोशिश करती रही। यहाँ भी बीजेपी कहीं ना कहीं मुंह की खाती है और बीजेपी को समझ में आ जाता है कि आम आदमी पार्टी के लोग जमीन से जुड़े हैं, उनको बहुत सत्ता के भोग की जरूरत नहीं है और वो टूटने को तैयार नहीं है। अब जो 2025 में फिर से स्टेट के इलेक्शन होने, उसमें 2 ही पार्टी आपको आमने सामने दिखेगी, एक बीजेपी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के अभी तक के 10 साल के कार्यकाल को देखें और आम जनता से समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके का लाभार्थी वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है वो छटकने को तैयार नहीं है, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। लोगों का एक स्टेटमेंट और भी देखने को मिलता है, केंद्र में बीजेपी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट में केजरीवाल ही रहेंगे। इस वजह से बीजेपी 2025 में होने वाले इलेक्शन में पूरी तरीके के साम दाम दंड भेद अप्लाई कर सकती है, जैसा कि उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया, क्योंकि दिल्ली उनके लिए आज की डेट में नाक की बात है। क्योंकि 2020 से 2024 तक के सफर में अगर हम ध्यान से देखें तो बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन फिर भी ये पार्टी ना टूटी, ना राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद आज 2025 में जिस तरीके से बीजेपी खड़ी है
वो 2015 और 2019 की तरह मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर 4 स्टेट्स के इलेक्शन को देखें और 2024 के केंद्र के इलेक्शन को देखें तो बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन आज मजबूती के साथ आपको खड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन बेशक हार गया हो, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है। और आम जनता में महाराष्ट्र की हार से कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज गया है कि बीजेपी अब ईवीएम मशीन में भी छेड़खानी करती है, या जहां कारपोरेट का पैसा लगा वहां बीजेपी कारपोरेट का पैसे को इस्तेमाल करके जीतती है। दिल्ली में इस तर्ज पर कारपोरेट का पैसा नहीं लगा है। याद कीजिए, हमने अपने कुछ वीडियो में भी आपको बताया कि जम्मू और कश्मीर और झारखंड में कारपोरेट का पैसा इस तर्ज पर नहीं लगा था कि उनका बहुत बड़ा नुकसान होना है। इस वजह से वहां कारपोरेट ने अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया और बीजेपी हार जाती। ठीक दिल्ली में भी वैसे ही है, इस तर्ज पे पैसा नहीं है जिस तर्ज पे उसको अगर दिल्ली बीजेपी हारती है तो कारपोरेट का कोई नुकसान हो। यानी कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के तर्ज पर दिल्ली में इंडिया गठबंधन कह लीजिए या आम आदमी पार्टी कह लीजिए, इसकी सरकार लगभग बनते हुए दिखती है आज के दृष्टि से। अगर हम 2015 और 2020 के आंकड़े को भी ध्यान से देखें तो लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी को 38 से 40% वोट मिला है और आम आदमी पार्टी को 50 से 53% वोट मिला। यानी कि 10% वोट का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। और जो भी कांग्रेस को वोट देता है वो मान के चलता है कि दिल्ली में 2 बार से कांग्रेस जीरो है। अगर हम 2015 और 2020 के आंकड़े को भी देखें तो कांग्रेस 9% वोट से 4% पे शिफ्ट हो जाती है और वो 5% वोट कहीं ना कहीं बीजेपी या आम आदमी पार्टी में खिसक जाते हैं। इस बार भी आपको यही कुछ देखने को मिलेगा कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनमें से कुछ परसेंटेज वोट कांग्रेस को अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि 2024 के बाद से जो भी स्टेट के इलेक्शन हुए हैं उसमें ट्रेंड देखने को मिला है कि जो भी बीजेपी के कोर वोटर हैं या जो कांग्रेस के कोर वोटर शिफ्ट हुए थे बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की ओर जुड़ रहे हैं, जिससे ये मान के चलिए कि गैप लमसम वही मेंटेन रहेगा जो 2015 और 2020 में था। अगर हम इसी गैप को मानते हुए चलते हैं तो ये मान के चलिए इस बार भी आम आदमी पार्टी 60 सीटों पर मजबूती से दिखती है, यानी कि 60+ सीटें ही फिर आम आदमी पार्टी जीत सकती है। वैसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2025 में दिल्ली कौन जीतता है। हमारी पूरी टीम की निगाहें इस पर बनी हुई है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।